हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू BTC वंस अगेन। तो आज हम लेकर आए आप लोगों के लिए 10th क्लास के मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि मैथ का है। और हम वैसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से भी आए हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ लास्ट तक। पहला क्वेश्चन है कि 92/115 का सरलतम रूप क्या होगा। हमें इसमें क्वेश्चन को पहले समझना है कि इसका सरलतम रूप पूछा है। सरलतम मतलब कि इसका हल्का और आसान रूप क्या होगा, जो सबसे इजी रूप में लिखा जाए। चार ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो 92/115 को अगर हम कटाते हैं, ये 23 से कट जाएगा। 23 को हम 4 बार पढ़ेंगे, 23 चक्के 92 और ये 23 पंचे 115, 4/5 हो गया। तो यहाँ ये बी नंबर का हमारा हो गया सही आंसर। क्वेश्चन है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो इसका आंसर होगा, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 1 2 3 अनंत, ठीक है। तो हमेशा ये बात याद रखना है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच हमेशा अनंत परिमेय संख्याएं होती है, ठीक है। इसका कोई लिमिट नहीं होता है, जितना चाहे वो हो सकता है। इसलिए दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम परिमेय संख्या अनंत होगी। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार कौन शांत होता है? जिस भिन्न के हर को ये ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। हर को अगर गुणनखंडन करने पर 2 और 5 के रूप में लिखा जाता है, वो शांत होता है, ठीक है। तो इसके हर का हम खंडन करेंगे। 88 का खंडन करते हैं। 44 दूना 88, 22 दूना 44, इसके बाद 11 दूनी 22, ठीक है। तो इसमें 11 आ जाता है, तो ये शांत नहीं है। उसके बाद 210 का करते हैं, 3 से देंगे 7 या 21, फिर 2 से देंगे 35 दूना 70, फिर 5 से देंगे 7 5 35। इसमें 3 भी आ गया, 7 भी आ गया, ठीक है। तो ये भी शांत नहीं है, ठीक है। उसके बाद 1600 का करते हैं। 800 दूनी 1600, 400 दूनी 800, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है। इसके बाद ये हो जाएगा 50 दूनी 100 और 25 दूनी 50, 5 25, ठीक है। तो इसमें 2 2 और 5 आ रहा है। तो जिसमें 2 और 5 आता है तो वो शांत होता है। तो ये हो गया हमारा शांत दशमलव। तो अगला क्वेश्चन है कि बहुपद dy² + by + a के शून्यकों का गुणनफल होगा। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा होगा, ठीक है। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है अल्फा × बीटा बराबर c/a। तो यहाँ c/a है, c/a कहीं नहीं है। तो कहने का मतलब, इसका मतलब आंसर नहीं है, आंसर है, ठीक है। बताते हैं। यहाँ पर हमें c/a का मान रखना है अकॉर्डिंग टू बहुपद, ठीक है। ये बहुपद है, से ax² + by + c होता है ना। तो c/a, c कौन सा होता है? a b c, ये होता है c। तो c के जगह हो गया a और a के जगह क्या हो गया? d। a के जगह हो जाएगा d। तो ये a/d हो जाएगा हमारा सही आंसर। तो कहाँ में है? यहाँ d नंबर में है, a/d। ये हो गया हमारा सही आंसर। कोई दिक्कत? इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है कि √18 का परिमेयकरण गुणांक है। यानी कि √18 को हम किस संख्या से गुना करेंगे तो ये परिमेय संख्या बन जाएगा।
ठीक है। तो ऑप्शन में हमको √3 दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है, √6 दिया हुआ है, √18 दिया हुआ है। तो √3 से गुना करते हैं तो 18 × 3 = 54, तो ये इसका परिमेयीकरण नहीं होगा। 2 से गुना करते हैं तो 18 × 2, 18 दूना 36 हो जाएगा, 36 का वर्गमूल निकल जाएगा 6, तो ये √2 हो जाएगा परिमेयीकरण, ठीक है। ये √18 भी हो सकता है, लेकिन हमें पहले √2 दिया हुआ है, जो छोटी संख्या है, तो हमें उसको लेना है। कोई दिक्कत? इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो इससे पहले जो हमारे वीडियो में नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किए हैं, वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा सारा वीडियो अब तक पहुंचता रहे और आप मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी कर सकें। तो अगला क्वेश्चन हम लिए हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो पहले हमें यह समझने की ज़रूरत है कि अभाज्य संख्या कहते किसे हैं। अभाज्य संख्या हम उस संख्या को कहते हैं जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी भी अन्य संख्या से भाग नहीं लगता है, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जिस संख्या में केवल अपने आप से भाग लगता है उस संख्या को क्या कहते हैं हम? अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है इसमें? ये 3 बड़ा है, 2 छोटा है, 5 बड़ा है, ठीक है। तो ये 2 हो जाएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या। और ये 0 जो है, 0 ये एक ऐसी संख्या है कि इसमें किसी भी संख्या से भाग देने पर भाग तो लगता है लेकिन उसको 0 कर देता है, ठीक है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यदि a = BQ + R, जहाँ a और b धनात्मक पूर्णांक है, तो ये कौन सा इनमें से सही होगा? R बड़ा होगा b से, या R छोटा होगा 0 से, या R से बड़ा b होगा, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये जो हिसाब है ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के फॉर्मूला से रिलेटेड है, यानी कि a हो गया यहाँ पर भाज्य सूत्र के अनुसार, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, इस रूप में दिया हुआ है। और a और b धनात्मक पूर्णांक है, तो कौन सा इसमें सही है, ठीक है। तो ये r बड़ा हो सकता है b से, यहाँ पर दिया हुआ है कि क्या r b से बड़ा हो सकता है, तो r होता है शेष, ठीक है। क्या होता है? ये शेष हो गया, ठीक है। तो शेष जो है भागफल से, ये भाजक से बड़ा नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं, अगर 3 से हम भाग दे रहे हैं, क्या होता है कि 14 में, ठीक है। तो 3 चौके 12, 2 शेष बच रहा है, ठीक है। तो शेष जो है ये भाजक से कभी बड़ा नहीं हो सकता है, इसलिए ये गलत हो गया। उसके बाद r से बड़ा हो सकता है 0, r से बड़ा 0 होने का मतलब है कि r हमारा क्या हो रहा है यहाँ पर माइनस में, तब 0 बड़ा हो रहा है। और कब छोटा हो सकता है 0 से? 0 से कोई भी संख्या कब छोटी है? जब कोई संख्या माइनस में होती है तब वो 0 से छोटी रहती है। तो शेष कभी माइनस में निकलता है? नहीं निकलता है, तो ये भी गलत है। उसके बाद r से बड़ा हो सकता है b, b क्या है? b है यहाँ पर भाजक, ठीक है। तो ये भाजक है, तो भाजक जो है शेष से बड़ा हो सकता है? हाँ हो सकता है, और होता ही है, ये होता ही, ये फैक्ट वाली बात है, इनमें कोई शक नहीं है, ठीक है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सी, r से बड़ा होगा b, ठीक है, यानी b > r, ठीक है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बड़ा ही सिंपल और आसान कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, ठीक है। 4 ऑप्शन हमें दिया हुआ है, हमें पता करना है कि इनमें से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कौन सी होती है, किसे कहते हैं? जिस संख्या को रूट में लिखा जाए, जो संख्या रूट में लिखा हुआ हो और उनका पूरा तरह से वर्गमूल ना हो, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। और जिस संख्या का अगर उसमें रूट भी हो और उनका ये क्या बोलता है कि रूट हट जाता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तो
ये 4 प्लस रूट 3 है, तो इसमें रूट 3 जो है तो इसका जो है ये नहीं होगा, ठीक है, वर्गमूल नहीं होगा। ये रूट 7 का भी वर्गमूल नहीं होगा। रूट 8 का अगर करते हैं हम तो 8 का खंड करते हैं तो ये हो जाता है 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। 2 ठो 2 में 1 ठो निकल जाता है, एक रूट 2 रूट में ही रह जाता है, तो ये भी अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये तीनों अपरिमेय संख्या होगा। इसका देखते हैं तो रूट 5 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा अच्छा, तो ये परिमेय संख्या है, ठीक है, ये परिमेय है। तो ये डी नंबर का ऑप्शन हो जाता है हमारा सही, ये परिमेय संख्या है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि द्विघाती बहुपद x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 का शून्यक है, ठीक है। ये हमें एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है और पूछा है क्या इनका शून्यक किस टाइप का होगा, क्या होगा। दोनों धनात्मक होगा यानी दोनों प्लस में होगा, या दोनों ऋणात्मक, दोनों माइनस में, या दोनों बराबर होगा, या धनात्मक तथा ऋणात्मक यानी एक धनात्मक में होगा प्लस में और एक माइनस में होगा, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 है, ठीक है। तो AC को गुना करेंगे तो 35 होगा। 35 का हम अगर खंड करते हैं तो 5 सत्ते 35, ठीक है। तो इन दोनों को 5 को और 7 को जोड़ के ये 12x पूरेगा हमारा, तो सब प्लस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, सब प्लस में हो जाएगा। तो जब यहाँ पर सब प्लस में आएगा तो ऑटोमेटिक बात है कि इसका शून्यक जो है वो दोनों माइनस में होगा यानी कि ऋणात्मक। तो ये हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों ऋणात्मक में। कोई दिक्कत। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। इसमें ये हमें पता करना है कि कौन अपरिमेय है, ठीक है। तो जिसका रूट नहीं हटता है, जिसका पूरी तरह से वर्गमूल नहीं होता है, वो अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो अगर 121 का हम खंड करें तो ये 11 गुना 11 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका वर्गमूल 11 निकल जाएगा। इसका 14 गुना 14 यानी कि इसका 14 हो जाएगा वर्गमूल। 27 का करते हैं तो 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है। तो 3 ठो में 2 ठो निकलता है, ठीक है। 2 ठो में 1 ठो निकल जाएगा 3, और एक 3 जो है रूट में रह जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा अपरिमेय संख्या। ये हो गया अपरिमेय संख्या। अगर समझने में किसी तरह का दिक्कत हो तो हमें कमेंट में बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।